गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम लोग 2 दिन बाद, क्योंकि थोड़ा काम था इसलिए 2 दिन बाद आज शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 6.2 आप लोगों को एकदम अच्छे से समझा दिया है मैंने। 6.2 एंड 6.3 में एक ही अंतर है। 6.2 में आपको सिर्फ एक इक्वेशन दिया रहेगा और उसका एक इनइक्वालिटीज़ दिया रहेगा और उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। लेकिन 6.3 में आपको 2 इनइक्वालिटीज़ दिया जाएगा और उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेंगे। पहला क्वेश्चन सभी एक्सरसाइज में इजी होता है, उससे समझना होता है। तो इस एक्सरसाइज का हम सबसे हार्ड क्वेश्चन करेंगे और सब क्वेश्चन आप करेंगे, हम भी कर देंगे, लेकिन देखने के पहले आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और इक्वेशन दिया है y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन में सबसे पहले बच्चों को प्रॉब्लम ही हो जाता है कि इक्वेशन कौन सा है। अब अगर बुक में क्वेश्चन देखेंगे तो कॉमा देके जो कॉमा के बाद जो दिया रहता है वो दूसरा इक्वेशन होता है। तो हमारे पास एक इक्वेशन ए और एक इक्वेशन ए, और इस एक्सरसाइज में 2 से ज़्यादा भी इक्वेशन दिया जा सकता है। तो इस दोनों इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं कि x इजकल टू 3 और y इजकल टू 2। आपका एक्सरसाइज 6.2 में एकदम अच्छे से लिख के मैंने बता दिया है। इधर सिर्फ आपको करा दूंगा और आप अच्छे से करेंगे। तो फिर भी लिखते हो, दिस कैन बी रिटन एज x इजकल टू y इजकल टू 2। तो अगर मैं इसका ग्राफ करूँ तो कैसा आएगा? तो ये y एक्सिस हो गया और ये हमारे पास x एक्सिस, इधर पॉजिटिव x, इधर नेगेटिव x, इधर पॉजिटिव y, इधर नेगेटिव y। तो पहले आप वैल्यू पुट कर लेंगे कि 1 2 3 4 और इधर 1 2 3 4 5। तो आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन के लिए आपसे पहले दोनों बॉक्स तैयार करने पड़ेगा। फॉर ये 3 नंबर इक्वेशन और ये 4 नंबर। फॉर इक्वेशन 3 द बॉक्स विल बी एज लाइक दिस। 3 पॉइंट लेंगे हम। देखिए इक्वेशन 3 में x कांस्टेंट है तो x हमेशा 3 ही रहेगा। y आप 0 बैठा ले, 1 बैठा ले या 2 बैठा ले, x कांस्टेंट है। उसी तरह फॉर इक्वेशन 4 द बॉक्स विल बिकम लाइक लुक लाइक, इसमें y एक कॉमन है, मीन्स कांस्टेंट है, तो y 2 ही रहेगा। x का वैल्यू आप जो भी ले लो, 1 2 3 4, जो मन चाहे। देखिए सब पॉजिटिव, इसलिए आप पॉजिटिव साइड को थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे ग्राफ में। तो पहले मैं पॉइंट इस फॉर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का पॉइंट लिख लेता हूँ। तो पहला पॉइंट है 3 1 3 1 3। तो पहला जो ये है वो है x के पैरेलल, आई मीन्स y के पैरेलल, क्योंकि x का वैल्यू एकदम कांस्टेंट है। ये हो गया। एक किसका था? ये था x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो स्लैक इक्वेशन, इसलिए जो भी लाइन होगा वो टच कर जाएगा। और दूसरा है फॉर इक्वेशन 4, तो y इसमें कांस्टेंट है, y का वैल्यू 2। आपका x का वैल्यू जो भी लेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव सब, y का वैल्यू 2। तो ये आ गया फॉर y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब अगर इन दोनों पॉइंट का हम ओरिजिन लेंगे, एट ओरिजिन x 0 और y भी 0। तो इन इक्वेशन अब 1 इक्वेशन 1 3 नहीं, इन इक्वेशन 1 पुटिंग वैल्यू वी फाइंड दैट y इज ग्रेटर देन 3, जो कि नॉट सेटिस्फाई। सिमिलरली इन इक्वेशन 2 we can see that putting value of y is equal to 0, it is not satisfying because 0 is not greater than or equal to 2, so it is not satisfied। तो आपका ग्राफ कैसा होगा? देखिए इधर 0 0 ये ओरिजिन है, तो इसका ग्राफ होगा इस तरफ टच करते हुए, क्योंकि स्लैक इक्वेशन है। और नहीं, अगर स्लैक स्ट्रिक इनइक्वालिटीज होता तो क्या होता?
और दूसरा वाला भी नॉट सेटिस्फाई, तो जो दूसरा नंबर इक्वेशन है वो भी ऊपर की तरफ टच करते हुए। तो आपका आंसर कौन सा होगा? आपका आंसर होगा ए वाला, इधर से इधर तक और इधर से इधर तक। तो ये जो ग्राफ आ गया, मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ये जो शेडेड पोर्शन आ गया वही है आपका आंसर। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द शेडेड पोर्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द above inequalities। तो पहला नंबर क्वेश्चन था, आपको ज़्यादा अच्छे से समझा दिया है, और इस क्वेश्चन को आप सके फिर भी देखिए, क्योंकि लिखना कैसे है वो मैंने समझा दिया है। अब दूसरे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग नहीं करते, लेकिन फिर भी कर देते हैं क्योंकि उसमें 3 इक्वेशन है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी देखना इंपॉर्टेंट है। सो 3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 12, और इक्वेशन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इक्वेशन है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो देखिए ये दोनों जो इक्वेशन इनइक्वलिटीज दिया है, x और y कांस्टेंट होगा। तो पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा, ऐसा नहीं कि 2 ही इक्वेशन दे, 3 4 भी दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम, उसमें आपका 1 2 3 4 और 5 इनइक्वलिटीज है। 14 नंबर में तो 1 2 3 4 5, तो वो सब भी हम लोग देखेंगे। पहले 2 नंबर में आप ये सब को कैसे लिख सकते हैं कि 3x + 2y। अब थोड़ा हम लोग ऐसे ही कर देंगे, आप लिख लेना, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, सब नहीं देखते हैं। और आपको देखना चाहिए और लिखना आपको खुद से चाहिए, क्योंकि सभी अगर आप देखेंगे तो क्या सीखेंगे। तो इसमें मैं 2y को उधर ले जाता हूँ, 3x = 12 - 2y, तो x = 12 - 2y/3। और इधर में x = 1 y = 2 कांस्टेंट। तो इधर में जो बॉक्स बनेगा वो पहले मैं बना देता हूँ। हम 3 पॉइंट लेंगे हमेशा, 3 पॉइंट में एकदम इजी और राइट होता है। तो x का वैल्यू 1, कोई भी हो जाए, कोई भी वैल्यू बैठ जाए, x का वैल्यू 1। और इधर में y का वैल्यू 2, x कोई भी हो जाए, y का वैल्यू 2, क्योंकि इसी इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को आप लिख सकते हैं y = 2। देखिए अच्छे से, y = 2 + 0 × x। तो x का वैल्यू आप जो भी बैठाएंगे वो तो 0 ही होना है, समझे? x का वैल्यू जो भी बैठाएं वो तो 0 ही होना है। आई मीन x का वैल्यू जो भी बैठाए, आंसर हमारा 2 ही आएगा। और इसका मैं टेबल बना देता हूँ। इसका मैंने एक ट्रिक जो पहले वीडियो है एक्सरसाइज 6.2 उसमें बताया कि कैसे आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा x y। तो पहले आप y का वैल्यू 0 बैठा दीजिए, तो 2 × 0 0, तो सिर्फ 12, तो 3 4 जा 0। अब जो भी y में आएगा वो डिनोमीटर से प्लस करते जाए, 0 + 3 3, तो 3 बैठा दीजिए। देखिए 3 × 6, सो 12 से 6 गया तो 6 2, फिर इसमें 3 बैठा दीजिए, 3 3 6, तो 2 6 12 12 12 0 0, ये आ गया। तो अब मैं ग्राफ बना लेता हूँ। तो देखिए सब पॉजिटिव है वैल्यू, इसलिए हम लोग सिर्फ पॉजिटिव की तरह ही ज़्यादा ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये जो गैप है सब सेम होगा, और इस गैप सेम होगा, और इसी गैप भी सेम होगा। समझ गए? ये मैंने हाथ से किया इसलिए थोड़ा ये होता है, लेकिन आप इस स्केल में ऐसा करेंगे। देखिए 4 से 5 एक लेंगे, 5 से 6 एक लेंगे, उसी तरह इधर भी एक गैप करके एक एक करके लेंगे। तो पहला मैं इसी का ही कर देता हूँ, कांस्टेंट वाला। इसमें x = 1, सो x = 1, ये होगा y के पैरेलल, कुछ ऐसे।
ये कौन सा वाला, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एक्स वाई से बड़ा या एक्स 1 से बड़ा या उसके समान। फिर 2 नंबर एक वाई 2 से बड़ा या उसके समान, y2 मतलब x के पैरेलल, इसका मतलब y2 से बड़ा या उसके समान। 3 नंबर में आप देखेंगे कि पहला है 4.0, लिख लेता हूँ 40, 23 और 06। जब x 0 y 6, एक ये पॉइंट हो गया 06, फिर होगा एक a 0 तो a 4 0, और फिर आएगा 2 3, ये 2 और 3 तो ये 2 3। एक स्ट्रेट लाइन हमेशा ही बनेगा, ये मेरा थोड़ा टेढ़ा आ गया लेकिन हमेशा ऐसे ही बनेगा। तो आप देखिए ये तो सिर्फ इक्वेशन का ग्राफ हो गया, लेकिन इनइक्वालिटीज़ है, इसलिए आपको कौन सी तरफ होगा यही दिखाना है। तो ऑरिजिन लेंगे, ऑरिजिन क्यों लेते हैं, क्योंकि ऑरिजिन हमेशा इजी होता है, ऑरिजिन से 4 जो क्वाड्रेंट है वो निकल जाता है, इसलिए टेकिंग ऑरिजिन कोऑर्डिनेट x0 और y0 जिसमें, सो इन इक्वेशन 1 3 इंटू 0, क्योंकि इक्वेशन 1 है 3x प्लस 2y मतलब 2 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। कॉपी में देखिए अपना, सो 3 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, सॉरी लेस देन। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई मतलब इस इनइक्वालिटीज़ का जो लाइन है वो ऑरिजिन के तरफ होगा, और क्योंकि स्लैक इक्वेशन है इसलिए टच करता हुआ जाएगा, देखिए ठीक है। अब इन इक्वेशन 2 एंड 3 अगर मैं x का वैल्यू 0 बैठाऊँ तो 0 इज ग्रेटर देन लेस देन 1, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये गलत हुआ। और y का भी अगर 0 बैठाऊँ तो 0 2 से बड़ा या समान, ये भी गलत, तो दोनों ही नॉट सेटिस्फाई, इक्वेशन 1 एंड 2 नॉट सेटिस्फाई। y अगर मैं 0 बैठाऊँ 0 2 से बड़ा या छोटा, ये इक्वेशन बन रही है, लेकिन ये इनइक्वालिटीज गलत है, नॉट सेटिस्फाई। तो जो x का है वो ऑरिजिन के दूसरी तरफ होगा, कुछ इस तरफ, और जो y का वैल्यू है वो भी ऑरिजिन से दूसरी तरफ होगा। ये एक ही पेन होगा इसलिए आपको थोड़ा डिस्टर्ब फील हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखिएंगे और करते करते आपको भी कॉपी में करना है, सिर्फ देखना नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे कि ये था x इक्वल टू 1 मतलब x 1 से बड़ा या छोटा, x 1 से बड़ा मतलब इस तरफ हो गया, y 2 से बड़ा या उस समान तो इस तरफ। तो देखिए ये y का, ये x का, और ये वो जो फर्स्ट इक्वेशन था उसका, तो ये इस तरफ। तो तीनों कहाँ शेड हो रहा है, तीनों इसी जगह शेड हो रहा है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है, इसी पोर्शन में जितना भी वैल्यू है हमारा, वो सब वैल्यू हमारा सॉल्यूशन है। इसका जो ऊपर का 3 इनइक्वालिटीज है उन तीनों का, समझे। तो ये शेडेड पोर्शन ही आपका आंसर है। तो आप लिख लेंगे कि द शेडेड पोर्शन, आप खुद से लिखेंगे, इंग्लिश आप खुद से लिखेंगे कि द शेडेड पोर्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन 3 इनइक्वालिटीज इन क्वेश्चन नंबर 2 या इन द अबव क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे आप खुद लिखेंगे। तो ये आ गया आपका आंसर 1। अब 3 4 एकदम ईजी है। आप